वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। धर्मेंद्र जी आज सुबह से ही सुमित्रा जी का उदास चेहरा देख रहे थे। सुमित्रा जी उनके सामने नहीं आ रही थी क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह धर्मेंद्र जी के सामने आई तो वह अपनी आंखों के आंसू नहीं छुपा पाएंगी और वह धर्मेंद्र जी को दुखी नहीं करना चाहती थी। धर्मेंद्र जी ने एक दो बार उनको बुलाकर बात करने की कोशिश की, पर जब उन्होंने देखा सुमित्रा जी उनके पास नहीं आ रही हैं तो वह उठकर घर से बाहर चले गए। दरअसल सुमित्रा जी काफ़ी समय से तीर्थ स्थल पर जाना चाह रही थी, पर बेटा हमेशा खर्चे का बहाना बना देता था। ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी थी, पर वह अपनी पत्नी के साथ इसी साल में 2 बार घूम आया था और अब भी घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। सुमित्रा जी ने तो बस इतना ही कहा था कि बेटा कुछ दिनों के लिए हमें तीर्थ पर जाने दो, वहाँ से आने के बाद तुम घुमा आना। अभी तो हमारा शरीर चल रहा है, इसके बाद पता नहीं हम जा पाएंगे नहीं। इस पर बेटा बहू ने उन्हें बहुत कुछ सुना दिया। आज अपनी बहू से इतना सुनने के बाद उनका मन बहुत बेचैन हो गया और उन्हें बेचैन देखकर धर्मेंद्र जी भी बेचैन हो गए। उनके जाने के बाद सुमित्रा जी और भी परेशान हो गईं। वह जानती थी कि धर्मेंद्र जी उनके दुख से दुखी होकर बाहर गए हैं। वह कभी भी इस तरह से बिना बताए नहीं जाते, पर आज वह बिना बताए ही बाहर चले गए। सुमित्रा जी बहुत परेशान हो रही थी। उन्होंने एक दो बार धर्मेंद्र जी को फ़ोन किया, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इतने में उनकी बहू ने नाराज़ होते हुए सुमित्रा जी से कहा, मुझे तो यह नहीं समझ में आ रही है, इस उम्र में आप मुंह बनाकर घूम रहे हैं, क्या यह अच्छा लग रहा है? बुढ़ापे में भी एक दूसरे के प्रति इतना प्यार तो देखिए। बहू के इस तरह से ताने सुनकर सुमित्रा जी का मन और भी उदास हो गया। तभी धर्मेंद्र जी वापस आए और उन्होंने सुमित्रा के हाथ में एक लिफाफा रख दिया जिसमें ट्रेन की 2 टिकटें थीं। सुमित्रा जी ने हैरान होकर धर्मेंद्र जी को देखा। इतनी देर में उनकी बहू भी वहां आ गई। धर्मेंद्र जी ने कहा, मैं तुम्हारी और अपनी तीर्थ यात्रा की टिकट ले आया हूँ। 1 महीने में हम घूमकर वापस आ जाएंगे। आज तक तुमने अपने बच्चों के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें ख़त्म की हैं। तुम्हारी तीर्थ यात्रा पर जाने की ख्वाहिश आज तुम्हारे बच्चों को बोझ लग रही है। मैं सारी ज़िंदगी तो परिवार की जिम्मेदारियों के चलते तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, पर अब तुम्हें अपने खुशियों को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहू ने गुस्से में पूछा, बाबूजी, तीर्थ यात्रा के लिए 20,000 लगेंगे। अगर अपने बैंक के रुपयों को आप अब ऐसे खर्च कर दोगे तो कभी ज़रूरत पड़ेगी तब क्या करेंगे? इस पर धर्मेंद्र जी ने कहा, बहू, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मैंने यह मकान अपने बुढ़ापे के लिए बनाया था। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपना मकान खुद बनवाओ। हमने अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म कर अपने बुढ़ापे के लिए यह मकान बनाया ताकि मैं और मेरा परिवार सुख से रह सके। पर अगर मैं अपनी बीवी के साथ ही सुख से नहीं रह सकता तो फिर तुम अपना बुढ़ापे के बारे में खुद सोचो। तुम चाहो तो आज ही हमसे अलग हो सकती हो। यहाँ रहना चाहती हो तो मुझे एक मकान का हर महीने किराया दे दो, जिससे हम अपने बुढ़ापे को संभाल लेंगे। और अगर तुम किराया नहीं दे सकती हो तो तुम यहाँ से चली जाओ। मेरी पेंशन आती है और मैं इस मकान को किराए पर देकर अपना बुढ़ापा संभाल लूँगा। पर जहाँ सारी उम्र मैंने अपनी और अपनी बीवी की ख्वाहिशों को तुम्हारे पति की ख्वाहिशों पर कुर्बान की है, मैं अपने बुढ़ापे में अपनी ख्वाहिशों को नहीं दबाना चाहता। हमारे बुढ़ापे की ख्वाहिशों को दबाकर अगर तुम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती हो तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा बेटा इतना तो कमाता ही है, वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। मैं भी अपनी पेंशन से इतना तो कमा ही लेता हूँ, मैं अपनी बीवी की ख्वाहिशों को पूरा कर सकूँ।
यह सुनकर उनकी बहू हैरानी से देखने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसके सास ससुर जो उसकी सारी बातें चुपचाप सुनते हैं, उसे कभी ऐसा जवाब देंगे। दोस्तों, यह बात सच है कि माँ बाप अपनी ख्वाहिशों को अधूरा छोड़कर अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरे करते हैं, और जब बच्चों की बारी आती है तो बच्चे सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचते हैं। उन्हें माँ बाप के छोटे छोटे सपने भी बोझ लगने लगते हैं। आपको यह रचना कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।